मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णचंद्र भगवान की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। एक प्रकाश है, इस तरह से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि रात को कितना अंधेरा होता है और प्रातः काल में जब सूर्य उगते हैं तब कैसा होता है। वैसा ही आपका हृदय इस रात्रि की कालीमा जैसा अंधेरा होता है, लेकिन आपके भीतर जब ज्ञान और प्रेम इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका हृदय प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाश को पाने के लिए ही आप मनुष्य हुए हैं। आप केवल इस मिट्टी के शरीर का पोषण करने के लिए और अपने आसपास फैले हुए स्वजनों को मेरा मेरा करने के लिए नहीं जन्मे हैं आप। ये आपके जन्म का प्रयोजन नहीं है। मनुष्य को अपने जन्म का प्रयोजन क्या है इसका विचार करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को सबके बीच में रह करके भी अपने एकाकी पने का भान होना चाहिए। आप इतनी बड़ी दुनिया में रहते हैं लेकिन आप एक सेपरेट पर्सन हैं। आप अकेले आदमी हैं। आप अकेले आए हैं, अकेले सुख दुख को सहन करते हैं, अकेले आप भीतर से, और मरने के बाद तो सभी अकेले होते ही। बुद्धिमान मनुष्य को अपने जन्म के प्रयोजन का विचार करना चाहिए। मैंने क्यों जन्म लिया है? मुझे जो ईश्वर की तरफ से जो शक्तियां मिली हैं, जो इंद्रियां मिली हैं, जो मन मिला है, जो बुद्धि मिली है, उसका उत्तम से उत्तम क्या उपयोग किया जा सकता है, इसका विचार बुद्धिमान मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। जो विचारवान नहीं है वह तो मनुष्य ही नहीं है। केवल हाथ पांव और आकृति और आकार मनुष्य का हो जाने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। अगर कोई सफेद चूर्ण है तो क्या आप कह सकेंगे कि वह नमक है या शक्कर है? हर सफेद चूर्ण क्या नमक हो जाता है? हर सफेद चूर्ण क्या शक्कर हो जाती है? तो कैसे पता लगाएंगे आप? चख कर पता लगेगा। क्यों? कि नमक में उसका एक गुण है, खारापना, और शक्कर में भी उसका एक गुण है, मधुरता, मिठास। उसी तरह
आप आकार मात्र से मनुष्य नहीं हो गए, आकृति आपकी मनुष्य जैसी है, इसलिए आप मनुष्य नहीं हो गए। आपकी मनुष्यता को प्रकट करने वाला सबसे अहम और आवश्यक तत्व है, वह है विचारशीलता। जिसमें विचारशीलता है वह मनुष्य है। आप ऐसा कह सकते हैं कि विचार तो हम बहुत से करते हैं, सवेरे से उठते हैं तब से विचार ही करते हैं। नहाने का विचार, खाने का विचार, कमाने का विचार, खर्च करने का विचार, मित्रों का विचार, शत्रुओं का विचार, अपनों का विचार, परायों का विचार, ये सब आप विचार करते ही हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, हम विचार करते हैं। लेकिन इन विचारों से आपको अपना दर्शन नहीं हो सकता। इन विचारों से आप अपने जीवन के उत्तम मार्ग को नहीं पा सकते। आप जिसके लिए प्रयत्नशील हैं वह सुख और शांति आप इन विचारों से नहीं पा सकते। अतएव इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जन्म का प्रयोजन विचार करना चाहिए। जो विचारशील है यही मनुष्यता का लक्षण है, विचारशीलता। हम देखते हैं हमारा जीवन ज्यादा करके अधिकांश विषादमय, उदास, हारा हुआ, थका हुआ और दुखी जीवन होता है। कोई लोगों के चेहरे पर रोशनी नहीं दिखाई देती ज्यादा। हारे हुए, थके हुए, घबराए हुए, तने हुए लोग हैं इस संसार में। क्यों? इसलिए कि उनके पास प्रकाश नहीं है, उनके पास रोशनी नहीं है, उनके भीतर सूर्य अभी उगा नहीं है, उन्होंने अभी प्रेम का स्वाद जाना नहीं है, उन्होंने संपूर्ण अस्तित्व से किसी को प्रेम किया नहीं है। यह उदासी का कारण है। तो आइए हम भी कल से कुछ प्रकाश का विचार कर रहे हैं, प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। उस अवधूत दत्तात्रेय के आनंद का रहस्य स्वयं अवधूत दत्तात्रेय ही कह रहे हैं। क्योंकि आनंद अगर अपने भीतर से नहीं आता और कहीं बाहर से आता है तो वो अपूर्ण ही होता है। और अपूर्ण आनंद तुम्हारे आनंद पाने की पूर्ण प्यास को तृप्त नहीं करता। तुम्हें तो बहुत सा आनंद चाहिए और मिलता है टुकड़े टुकड़े में, थोड़ा थोड़ा, इसलिए तुम आनंद से तृप्त नहीं होते। तो देखिए, इन अवधूत के दर्शन करिए। एक बात तो यह दिखाई देती है कि यह अवधूत निस्संग है, इसको किसी का संग नहीं है, किसी के साथ नहीं है ये। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को निस्संगता का अभ्यास करना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। क्योंकि एकांत में तुम्हारे साथ संवाद हो जाता है।
तुम अपने पास आ जाते हो और समूह में तुम बिखर जाते हो। आंख में से निकलते हो, कान में से निकलते हो, वाणी में से निकलते हो, चेष्टाओं में से निकलते हो। तुम भीतर इकट्ठे नहीं हो पाते, एकाग्र नहीं हो पाते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सारे दिन में ऐसे अवसर ढूंढ लेने चाहिए जब वह अकेला हो, निस्संग हो, उसके साथ कोई नहीं हो। देखो, यह एक सनातन सत्य है कि तुम वास्तव में किसी के साथ नहीं हो। तुम सबके साथ होते हुए भी अकेले ही हो और तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा है, दूसरा कोई तुम्हारा नहीं है। जिसे तुम अपना अपना कहते हो वो केवल तुम्हारे मोह का विस्तार है, तुम्हारी माया का अंधकार है, तुम्हारे अज्ञान की कालिमा है और दूसरा कुछ नहीं है। कौन अपना होता है यहां? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मनुष्यों से प्रेम न करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो अनादि और सनातन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां जहां जन्मोगे वहां वहां उसे पा सकोगे, उसे अपना कह सकोगे। आज जो तुम्हारे माता पिता हैं, मरने के बाद तुम उनको अपने माता पिता नहीं कह पाओगे। कह पाओगे? आज जो तुम्हारा घर है, मर जाने के बाद दूसरा जन्म लेकर उस घर को तुम यह मेरा घर है ऐसा नहीं कह पाओगे। मरने के साथ सब छूट जाएगा तुम्हारा, लेकिन इस समय भी तुम हरि को अपना कह सकते हो और मरने के बाद दूसरे जन्म में भी हरि को तुम अपना कह सकते हो। वो हमेशा तुम्हारे साथ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को निसंगता और एकांत आवश्यक है। इसीलिए अवधूत वन में दर्शन दे रहे हैं। ये कई समूह में नहीं है, वन में मिले हैं। वन में क्या होता है? एकांत और निसंगता। जी, आज के इस वातावरण में, इस युग में, इस कलयुग में यह कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। प्रयास करने से हो जाएगा। जरा शहर के बाहर निकल जाओ, गांव के बाहर निकल जाओ, अपने ही कमरे में अकेले हो जाओ, किवाड़ बंद कर दो, घंटे 2 घंटे अकेले रहने का अभ्यास करो। निसंगता और एकांत तुम्हें तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो जाने का अवसर देते हैं। तुम अपने को भीतर इकट्ठा कर सकते हो। इसीलिए विचारवान व्यक्ति एकांत और निस्संग रहते हैं। अवधूत दत्तात्रेय उस यदु राजा को अपने आनंद का रहस्य बता रहे हैं, अपने सुख का रहस्य बता रहे हैं। देखिए, मैं कल से आपको यह प्रसंग सुना रहा हूं और आज ही मैं आपको यह सुना सकूंगा जितना सुना पाऊंगा। मैं जानता हूं जो विषय मैंने कहने के लिए चुना है वह सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत रसमय नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी को इस ज्ञान की गंगा में रस नहीं आता तो वो इस गंगा का कोई दोष नहीं है, वो उसका अपना ही दोष है, उसकी अज्ञता है। इसलिए ऐसी जैसी तैसी बातें करने से क्या प्रयोजन है? तत्कथ्यताम महाभाग
यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम्बोज मकरंदलिहाम सताम किम अन्यै असदालापै आयुषो यद असद्व्ययः। सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे थे। आगे ही आगे शौनक मुनि बैठे थे। सूत जी ने कथा का एक प्रसंग सुना दिया और फिर सुनने वाले श्रोताओं से पूछा कि कहिए अब आगे क्या सुनाऊं। तो शौनक मुनि जो श्रोता बन के आगे बैठे थे उन्होंने कहा, तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। ओ बड़े भाग्यशाली सूत जी महाराज, ओ निष्पाप हृदय वाले सूत जी, वह सुनाइए जिसे कृष्ण की कथा सुनाइए। तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम, कृष्ण की कथा सुनाइए। और अगर कृष्ण की कथा नहीं सुनाते तो अथवास्य पदाम्बोजम मकरंदलिहाम सताम, उन संतों की कथा सुनाइए जो भगवान कृष्ण के चरण के अनुरागी हैं, जो हरि को प्रेम करने वाले हैं। उन भक्तों की, उन संतों की कथा सुनाइए। या तो कृष्ण की कथा सुनाइए, कृष्ण का चरित्र सुनाइए, और अगर कृष्ण का चरित्र नहीं सुनाते हैं तो फिर कृष्ण को प्रेम करने वाले भक्तों का, संतों का चरित्र सुनाइए। क्योंकि किम अन्यई रसदालापई, दूसरी निस्सार बातों का क्या अर्थ है। क्योंकि निस्सार बातों में आयुषो यद असद्व्ययः, इस आयुष्य का बेकार खर्चा होता है। आयुष्य बेकार में कट रही है ऐसी वैसी बातें करके। तो मेरा यह हमेशा प्रयोजन होता है, मैं हमेशा हृदय से ऐसा चाहता हूं जब आप सब मेरे सामने बैठते हैं। आप बड़े आदरणीय लोग हैं मेरे सामने बैठने वाले। मैं जहां जहां कथा सुनाने जाता हूं या हरि के विषय में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता हूं तो मेरे सामने बैठने वाला और मेरी चर्चा को सुनने वाला व्यक्ति मेरे हृदय में बड़ा आदरणीय है, बड़ा माननीय है। क्योंकि वो पुण्यशाली है, इसलिए वो ये चर्चा सुनता है। वो कितना समझता है, कितना आनंद प्राप्त करता है, यह गणित, इस गणित का कोई अर्थ नहीं है। मूल्यवान बात तो यह है कि वो यहां आ गया और यहां बैठ गया और इस वार्तालाप को, इस कथा को, इस प्रवचन को, इस हरिनाम को वो अपने कानों से सुनने लग गया। बस यही उसके पुण्यशाली होने का प्रमाण है। बड़े भाग्यशालियों को भगवत चर्चा मिलती है। बड़े भाग पाई सत्संगा, संतों का समागम बड़े भाग्य से होता है। ये अवधूत अपने हृदय में भरे हुए परमानंद का शब्दों के द्वारा दान कर रहे हैं। उस यदु राजा को बताते हैं कि देखो, आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान गुरुजनों से मिलता है। अब आप गुरुजनों के पास जाते नहीं, आप प्रणिपात नहीं करते, आप प्रश्न नहीं करते, आप सेवा नहीं करना चाहते और आप ज्ञानी हो जाना चाहते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। देखिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस परमात्मा को कैसे जाना जाता है?
तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात जानते हैं? लंबे होके प्रणाम करना, उसे प्रणिपात कहते हैं। साष्टांग प्रणाम, उसको प्रणिपात कहते हैं। तो प्रणिपात क्या है? समर्पण, अपने आप को भेंट चढ़ा देने का नाम प्रणिपात है। अच्छा, तुम अगर 5 फल लेकर के भगवान को चढ़ा देते हो, भगवान मंदिर में चढ़ा देते हो, अब वो पांचों के पांचों भगवान के हो गए ना, कि उसमें से एक तुम्हारा भी रहा। अगर तुम 5 फल लेते हो, भगवान के मंदिर में चढ़ा देते हो, अब प्रभु को भेंट कर दिया आपने, मंदिर में चढ़ा दिया, 5 फल चढ़ा दिया, अब उनमें से तुम्हारा कुछ है क्या? ये प्रणिपात भी ऐसे ही होता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम सारे के सारे उसके हो जाते हो जिसको प्रणिपात करते हो। इतना विशाल समर्पण तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है। तब तुम में वह योग्यता प्राप्त होती है जब तुम इस तरह प्रणिपात करते हो। उस परमात्मा को प्रणिपात के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा जाना जाता है। तत्वदर्शी ज्ञानी जन उसी व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश करते हैं जिसमें समर्पण होता है, जिसमें सेवा होती है और जिसके नम्र प्रश्न होते हैं, उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। और आपको बीच में एक बात कह देते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए रथ में बैठे भगवान कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, मैं तुम्हें गीतामृत सुना रहा हूं, मैं तुम्हें गीता सुना रहा हूं, लेकिन सुनने मात्र से इस गीता के ज्ञान को तुम धारण नहीं कर पाओगे। इस ज्ञान को धारण करने के लिए तुम्हें मोह से दूर होना पड़ेगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब कोई हीरा है और अगर वो कीचड़ में तो फिर वो चमकेगा क्या? उसी तरह से यह चमकदार बुद्धि मोह के कीचड़ में फंस जाती है। मोह किसे कहते हैं? अज्ञान को। असत्य को सत्य मानना मोह है। जो झूठ है उसे तुम सच माने चले जा रहे हो और उसी को पकड़े हुए हो और समझने को तैयार ही नहीं हो। जरा भी किसी की बात कान पर नहीं आने देते। तुम जो समझ रहे हो उसे ही सच जान रहे हो। मोह है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ से बाहर निकलेगी, जैसे हीरा कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं चमकता, उसे बाहर निकालकर पानी से धो लीजिएगा तब चमकेगा। उसी तरह इस बुद्धि को मोह के कीचड़ से जब बाहर निकाला जाता है, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब व्यक्ति सुने हुए और सुने जाने वाले ज्ञान को धारण कर पाता है। नहीं तो सुनना जो
पीछे कभी सुना हो वो भी कहीं चला जाता है, और आज सुन रहे हो वो कल चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए सुन करके धारण करना और धारण करके फिर उसको आचरण में, दैनिक जीवन में, दैनिक विचारों में लाना, यही तो मनुष्य की साधना है। इसी को तो तप कहते हैं, इसी को तो साधना कहते हैं। तो दत्तात्रेय अवधूत कह रहे हैं अपने आनंद का रहस्य बता रहे हैं। देखो राजा, मुझे जो आनंद है वह ज्ञान से है, और ज्ञान मुझे अपने गुरुजनों से मिला हुआ है, और मेरे एक नहीं 24 गुरु हैं। और सुनो, मैंने एक बार अजगर को देखा, उसको भी अपना गुरु बनाया। अजगर जानते हैं ना, बहुत विशाल। अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया। क्यों? कि अजगर शक्ति होते हुए भी निश्चेष्ट रहता है, ज्यादा चेष्टाएं नहीं करता। जो उसके पास आ जाता है वही उसी को आहार करता है, वो आहार के पीछे नहीं दौड़ता। जैसे दूसरे सारे प्राणी आहार ढूंढने के लिए निकलते हैं, अपने शिकार को दौड़ करके पकड़ते हैं, लेकिन अजगर ऐसा नहीं करता। अजगर अपनी जगह पर ही रहता है, पड़ा रहता है, और नहीं मिला तो भी अपनी शून्यता में जीता है, प्रतीक्षा करता is, और जब उसके पास आता है तब वह अपना आहार लेता है, और अधिक चेष्टाएं नहीं करता। ये ज्ञान मैंने अजगर से प्राप्त किया। आप में शक्ति है, बुद्धि है, फिर भी आप अधिक चेष्टाएं इस संसार के लिए मत करिए, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं है। आप जितना कुछ कर रहे हैं वो यहां रखने के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं। कितना खाओगे तुम, कितना पहनोगे, कितनी जगह सोओगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, किसानी कहते हैं ना उसे। एक किसान था, उसकी छोटी सी खेती थी, पत्नी, माता, बाल बच्चे, बड़ी परिश्रम से खेती करता था, और जो कुछ भी उसमें पैदा होता उससे अपने परिवार का निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय उसके घर एक अतिथि आया। तो अतिथि आया तो उसने अतिथि का सत्कार किया, उसको सुंदर भोजन कराया, उसके लिए बिछौना बिछा दिया, पलंग लगा दिया, पानी का लोटा भरा, नम्रता से उसको खिला पिला करके बिठाया, और पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? उस अतिथि ने कहा, यात्री ने कहा कि देखो मैं बड़े दूर से आ रहा हूं। तो उस किसान ने पूछा कि तुम जहां से आ रहे हो वहां खेती कैसी है? जो किसान तो किसान की बात करेगा, वहां खेती कैसी है? बहुत अच्छी खेती है। क्या भाव मिलती है वहां पर जमीन? बोले 100 रुपए में 1 एकड़ मिल जाती है। तो उसने कहा कि वहां तो बड़ी सस्ती जमीन है भाई, यहां तो 1000 रुपए में एकड़ मिलती है, उधर 100 रुपए में। मेरे पास तो 5 बीघा जमीन है, अगर 5 बीघा जमीन में बेच दूं और 5000 आ जाए तो मैं वहां जाके 50 एकड़ का मालिक बन जाऊंगा। वाह! यात्री तो सवेरे उठा, रात को सो गया, सवेरे उठा, विदा हो गया। लेकिन वह किसान विचार करने लगा कि यहां तो 1000 रुपए का एकड़ जमीन मिलती है, और मेरे पास तो 5 ही एकड़ जमीन है, मैं तो छोटा सा किसान हूं। लेकिन अगर यह जमीन मैं बेच दूं
उधर चला जाऊं तो मैं तो 50 एकड़ जमीन का मालिक बन जाऊंगा। थोड़े दिन उसके मन में चलता रहा और फिर उसने वह जमीन बेच दी और 5000 रुपए ले लिए और वहां दूर चला गया अपने परिवार को लेकर के। और वहां उसने 5000 में 50 एकड़ जमीन खरीद करके, और वो तो वहां आराम से बड़ा आदमी बन गया। खूब अच्छी तरह से खेती होने लगी, खूब जमीन बढ़ गई, अपने आप को बड़ा समझने लगा। 2-4 वर्ष इसी तरह चले और एक दिन एक और यात्री आया शाम के समय। उसने उसको भी अतिथि सत्कार किया, उसको सुंदर भोजन कराया, उसे पानी पिलाया, उसके लिए पलंग बिछाया, उसकी सेवा की, उसको तृप्त करके, और शाम को रात को उसके पास बैठ के बात करने लगा कि भाई कहां से आते हो? बोले बहुत दूर से आ रहा हूं। कि वहां खेती कैसी है? बहुत हरी भरी है, जमीन बहुत सुंदर जमीन है। बोले बड़ी महंगी होगी? कि नहीं नहीं महंगी नहीं, 5 रुपया एकड़। तो बहुत खुश हो गया। रात भर उस अतिथि से बातें की, बड़े प्रेम से उसको सुलाया। सवेरे वो अतिथि उठा, उसका सत्कार किया, उसको विदा किया और चला गया। उसने सोचा कि अब तो मैं और ज्यादा बड़ा आदमी हो सकता हूं। ये 50 एकड़ जमीन 10 रुपए वाली बेच दूं तो ये 50 की 100 एकड़ हो जाएगी उधर। बस कुछ दिन तक उसके मन में विचार चलता रहा, फिर उसने वह जमीन बेच दी, उसके पैसे ले लिए और वहां जाकर के उसने वो 100 एकड़ जमीन खरीद ली। बड़ी अच्छी जमीन थी, खूब फलद्रुप थी, बहुत अच्छा फसल होती थी, बहुत अच्छा परिणाम आता था। 2-4-5 वर्ष इसी तरह गुजर गए। एक दिन एक और यात्री उसके वहां, उसको भी उसने अतिथि सत्कार किया, खिलाया पिलाया बिठाया बहुत प्रेम से। रात को बैठ के बातें करने लगा। कहां से आते हो? बहुत दूर से आ रहा हूं। अच्छा वहां कैसी जमीन कैसे मिलती है? कि बोले बहुत सुंदर जमीन, वहां तो बहुत सुंदर फल मिलते हैं, इतनी अच्छी जमीन है, बड़ी फलद्रुप। तो क्या भाव मिलती है? बोले वहां जमीन का कोई भाव ही नहीं है, वहां तो एक नियम है, इतनी जमीन है कि उस जमीन पर खेती करने वाले लोग ही नहीं है। इसलिए वहां जो छोटा सा गांव है, उस गांव के मुखिया ने एक नियम बना रखा है कि एक दिन में सूर्य नारायण उगे सवेरे से, सूर्य की पहली किरण के साथ आदमी दौड़े और सूर्य अस्त होने के पहले जितनी जगह में दौड़ के आ जाए वो सारी जमीन उसी की हो जाती है, पैसा वैसा कुछ लगता ही नहीं। उसने कहा कि ये तो बड़ी सुंदर बात है। अब इस बार उसने क्या किया कि अपने परिवार को वहीं छोड़ दिया और कहा कि मैं थोड़े दिन घूम के आता हूं। अकेला ही चला गया। अकेला गया, कई दिन की यात्रा करने के बाद उस अतिथि ने बताया था उस स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान पर पहुंच करके उसने वहां के लोगों से मुखिया के विषय में पूछा, उसे मुखिया भी मिल गए और उसने अपनी बात कही। मुखिया बड़ा गंभीर हंसी हंसने लगा, उसको भीतर से हंसी आई उस आदमी पर। उसने कहा कि हाँ तुमने सच सुना है। मुखिया ने कहा कि तुमने सच सुना है, हमारे यहां जमीन इसी तरह दी जाती है, यहां जमीन बहुत है लेकिन खेती करने वाले कम हैं। तो तुम बराबर सुन के आए हो, क्या तुम्हें जमीन चाहिए? उसने कहा हाँ चाहिए, मैं दौड़ने को तैयार हूं। अच्छा तो फिर आज विश्राम करो, कल सवेरे जैसे ही सूर्य उगेंगे वैसे ही तुम दौड़ना शुरू करना। जब अस्त हो सूर्य तब तक तुम जितना दौड़ लोगे उतनी जमीन तुमको दे दी जाएगी। अच्छा, ये सुन करके तो वह किसान बड़ा प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के मनोभाव और विचार करते करते रात को अच्छी तरह सो भी नहीं पाया। अंधेरे अंधेरे ही तैयार हो गया, नहा धो करके जूते पहन लिए, कपड़े पहन लिए, पानी का साथ में ले लिया, कुछ खाने के बिस्किट वगैरह भी ले लिए
और वो तो अंधेरे अंधेरे, गांव तो सो रहा था और वो तो मुखिया के घर बाहर जाके बैठ गया। उसके मन में ये गुस्सा आने लगा कि ये लोग इतने सोते क्यों हैं, जल्दी क्यों नहीं उठते। अब जैसे थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा, गांव जगा, मुखिया ने अपने घर के द्वार खोले, सारा गांव इकट्ठा हो गया और सब मिलकर के उस व्यक्ति को लेकर के, और एक छोटा सा पर्वत था वहां गए। उस पर्वत पर सारा गांव इकट्ठा हुआ, मुखिया भी इकट्ठा हुआ, और उस मुखिया ने कहा कि देखो ये सारी जमीन तुम्हारी हो सकती है, तुम जितने दौड़ोगे उतने। वो तो उतावला हो रहा था, तो मुखिया ने कहा कि अरे ठहरो, अभी सूर्य उगा नहीं, अभी जरा सूर्य नारायण को आने दो। और जैसे ही सूर्य उगा, सबने उसके लिए आशीर्वाद कहे, सबने उसको कहा कि तुम सफल हो जाओ, और सबको नमस्कार करके वो दौड़ने लगा। उसने ऐसा विचार किया कि मैं चतुष्कोण बनाऊंगा, एक ऐसे दौड़ के आऊंगा, एक सुंदर विशाल जमीन का शाम को मालिक हो जाऊंगा, एक भी पैसा नहीं देना मुझे तो। और वो दौड़ने लगा। देखिए दौड़ते 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 वो दूर तक गया। उसको ये हुआ कि अब मुझे इधर मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो चतुष्कोण बनाना था जमीन का। यहां से दौड़ा था वो, इधर से दौड़ा हो, इस दिशा में। दौड़ते दौड़ते उसने कहा, अपनी घड़ी देखी, अरे अरे बहुत समय हो गया, 1 बज गया, मैं तो एक ही दिशा में दौड़ रहा हूं, अब मुझे मुड़ जाना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसने मुड़ने का उपक्रम किया। वहां तो उसने आम से भरा हुआ एक बगीचा देखा। उसने कहा नहीं, थोड़ा और दौड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बगीचा भी मेरी ही खेती में आ जाए तो अच्छा है। तो थोड़ा और दौड़ा, और दौड़ करके उस बगीचे को भी उसने ले लिया, और फिर वो ऐसे दौड़ा। लेकिन ऐसे दौड़ते दौड़ते सवेरे से दौड़ रहा था, उसका कंठ सूखने लगा, उसको भूख लगी, लेकिन उसने अपने साथ लाए हुए बिस्किट नहीं खाए। उसने कहा खाऊंगा तो कहीं नींद आ जाएगी, नहीं दौड़ पाऊंगा, इसलिए फेंक दिए। थोड़ा पानी ही पी लेता हूं, पानी पी लिया, और फिर दौड़ता रहा। लेकिन ऐसा करते करते वो तो सवेरे से दौड़ रहा था,